नाथ जी इस तरीका से न्यो लुढ़क गए तो झांकी विशाल हो गई एकांत वासा जगड़ा न जासा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आया हूँ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, जो कि कच्चा परिक्रमा मार्ग है। तलेटी आप देख सकते हो यहाँ पे। और हमारे पूज्य संत भगवान यहाँ पे 5 वर्षों से लगातार भजन सेवा तपस्या में लीन है महाराज जी। उनके दर्शन कराएंगे, जानोगे उनसे उनकी लीला। देखो महाराज जी हमारे कठोर जंगल में रहते हो और आ रहे हैं महाराज जी सामने। दर्शन कर सकते हो यहाँ पे तलेटी में जंगल में दर्शन कर सकते हो महाराज जी के। देख सकते हो भक्तों, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। आप देख सकते हो सामने गिरिराज पर्वत है और गिरिराज पर्वत के बराबर में ही तलेटी में ही महाराज जी विराजमान है। तो महाराज जी कितने दिन से आप रह रहे हो यहाँ पे? हाँ, हो गए मुझे 4-5 साल। 5 साल से रह रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो महाराज जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये गिरिराज जी हैं। बिल्कुल। तो इन्हीं की पूजा पाठ कर रहे हो आप? हाँ जी। अच्छा, तो भगवान ये जंगल है, यहाँ पे जीव जंतु भी हैं। यहाँ देख पा रहे हैं अभी भी बारिश का समय है, तो यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं, बारिश आ जाती है तो बारिश में भी कीर्तन चलता है हमारा। अच्छा, हाँ, बारिश में भी कीर्तन जारी है? बारिश में भी कीर्तन चलता है। भीग जाते हैं तो कोई बात नहीं, भीग ही जाते हैं। जय हो प्रभु, अद्भुत हाँ। लीला। तो महाराज जी जैसे कि आप यहाँ पे रह रहे हो, तो मतलब पूरे दिन बैठते हो आप? हाँ, रात के 10 बजे तक बैठता हूँ। रात के 10 बजे तक बैठते हो आप? तो राधा रानी का भजन निरंतर करते हाँ, रहते हो? बिल्कुल। और साक्षात गिरिराज जी विराजमान है तुम्हारे पास। तो मैं देख पा रहा हूँ महाराज जी, तो ये गिरिराज जी का ही स्वरूप है साक्षात? हाँ जी। अच्छा, तो महाराज जी यहाँ पे इतनी शांति है और आप यहाँ पे बैठे हो, तो काफी भक्त लोग भी यहाँ से जाते हैं, तो आप मतलब भजन करते रहते हो? बड़े आनंद की जगह, एकांत वासा जगड़ा न जासा। भक्त आते जाते रहते हैं, कुछ देवी जाते हैं, उनमें इससे गुजारा हो जाता है। तो महाराज जी मतलब आप कैसे, आपके मन में विचार आया कि मतलब हम यहाँ पे गिरिराज जी की तलेटी में 5 वर्षों से आप यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हो, भजन कीर्तन कर रहे हो? तो हमारे मन में विचार, पहले से हम भक्ति में थे। पहले हम एक नौकरी करके आए थे। अच्छा, संप्रदा में बिजली विभाग में लगी हुई थी, सरकारी संप्रदा में। अच्छा, तो संविदा पे। लोग कहते थे हमसे, बाबूजी हमारी केबल को मत कटवाओ, हम गरीब लोग हैं। तो हम पे देखा नहीं गया, हमने कह रहे छोड़ो नौकरी नौकरी, चलो भक्ति करेंगे वहीं और गिरिराज जी की शरण में जा करके नहीं है, भजन गाएंगे, हरि का नाम लेंगे, हरि नाम जपेंगे, महामंत्र जपेंगे। उसी तरीका से हमारा मन विचार धारण कर लिया हम। कर लिया। जय हो प्रभु। अब 5 वर्षों से लगातार निरंतर कहीं नहीं गए आप? ना। तो महाराज जी आप घर गृहस्थी में, जैसे घर परिवार में बच्चे वगैरह भी होंगे तुम्हारे? वो है, उनसे अलग रहते हैं, दूर से ही बात करते हैं। संन्यास ले लिया? हाँ, और क्या। तो आगे महाराज जी जीवन पूरा कन्हैया जी के चरणों में समर्पित हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ पे कब तक रहोगे? 5 वर्ष तो हो गई आपको। अरे यहाँ तो जिंदगी भर तक रहेंगे। जिंदगी भर रहोगे? और क्या, और कहाँ जाएंगे। देखो भक्तों, महाराज जी की बड़ी अद्भुत भक्ति है और ऐसी भक्ति को देख के और रोना आता है। तो महाराज जी आप मतलब क्या खाते हो यहाँ पे? मतलब यहाँ कुछ नहीं खाते, रात को 11:30 बजे भोजन करेंगे, प्रसाद पाएंगे। एक टाइम भोजन करते हैं। एक टाइम करते हो? हाँ। सुबह कुछ नहीं खाते हो? दिन भर भूखे, चाय भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो रात को 11:30 बजे भोजन खाते हो? हाँ। तो वो भोजन कहाँ पे मिलता है महाराज जी? वो भोजन क्या मिलता है, कभी कहीं मिल जाता है, कभी कहीं देख लेते, कहीं भी माँ अपने स्थान पे चले जाते हैं। हाँ, जैसे भक्त गिरिराज जी खिलाते हैं। जय हो प्रभु। तो महाराज जी सोते कहाँ हो आप? सोते कभी अप्सरा कुंड पे सो जाते हैं, हमारा मंदिर है बड़ा। अच्छा। कभी हरजी कुंड सो जाते हैं। हाँ। बाबा जी इनका क्या है, बाबा जी तो नहीं सो जाओ तो कोई डर हो रही है बाबा जी को? कन्हैया जी के चरणों में और रहना का है। ना काय का डर, एकांत वासा जगड़ा ना जासा। जहाँ सा। तो महाराज जी यहाँ पे तो बड़ी शांति है और भक्ति, शांति की जगह में ही भक्ति अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो साक्षात गिरिराज जी। तो महाराज जी ये गिरिराज जी जो पर्वत है साक्षात कृष्ण है? हाँ जी। तो वो तुम्हारे पास में ही विराजमान है, तो फिर मतलब ये तुमने और उनका एक स्वरूप ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये यहाँ पे महाराज जी क्यों विराजमान किए हुए हैं? इसलिए विराजमान किए हैं कि इसमें जंगल में कौन घुसेगा, कीड़ा कांटा सांप सपूरे खा भी सकते हैं। यहाँ डोलते हैं, यहाँ हमारे पास आ जाते हैं भजन सुनने के लिए। अच्छा, यहाँ सांप आ जाते हैं? यहाँ निकल जाते हैं, और क्या। जब इसको हम बंद कर देते हैं तो फिर वो चले जाते हैं।
चले जाते हैं। जय हो प्रभु। तो गाय भी आ जाती हैं भजन सुनने। गाय अच्छा। भी इधर उधर डोलती रहती हैं चारा खाने के लिए। तो महाराज जी कुछ गिरिराज जी की लीला हमको भी बताओ थोड़ी बहुत, हम तुम्हारे गिरिराज जी बच्चे की हैं। लीला ये है, ये गिरिराज जी जो स्वरूप है, ये साक्षात गोवर्धन नाथ इनका नाम है। इनके पिताजी का नाम द्रोणागिरी थे। तो इनको पुलस्त्य मुनि लेके आए थे। अच्छा। हाँ, द्रोणागिरी के घर पहुंच गए थे। पुलस्त्य मुनि रावण के परबाबा थे। तो वो लेकर के आए उनको, इन्होंने वचन भरवाया। इन पे इनका मन आ गया पुलस्त्य मुनि का गोवर्धन नाथ जी पे। और द्रोणागिरी बोले कि ये हमारा तो एक ही बालक है, आपको हम दे दें तो हमारे पास कौन रहेगा। फिर वो डर के मारे, फिर उन्होंने उनका मन उदास हो गया। फिर बोले कि हमको पुलस्त्य मुनि शराप नहीं दे बैठे, इसलिए उन्होंने कहा महाराज जी आपका मन जाने। तो फिर गोवर्धन नाथ से कहा गोवर्धन नाथ जी चलोगे मेरे साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलूँगा, पहले वचन भरिए आप जहाँ मुझे रख दोगे वहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। अच्छा। तो पुलस्त्य मुनि ने वचन भर लिया, इनको लेकर के चल दिए। 7 बार दंडवत करके नहीं है पुलस्त्य मुनि को, माता पिता को, और दंडवत करके चल दिए पुलस्त्य मुनि के साथ। चला चल ये ब्रजमंडल पड़ा। तो पुलस्त्य मुनि थक गए और गोवर्धन नाथ जी से बोले गोवर्धन नाथ जी मैं लघु संगा करके संध्या बंध्या करके आता हूँ, तुम यहाँ ठहरो। अपने बचनों को गए वो भूल। जब वे संध्या बंध्या करने गए तो हमारे गोवर्धन नाथ जी ने मन में विचार किया कि भाई यहाँ कितनी बढ़िया शांति की वो है, हाँ ब्रजभूमि, और यहाँ 16 कलाओं के साथ श्री कृष्ण कन्हैया के रूप में अवतार लेंगे। भगवान अवतार लेंगे। हाँ, भगवान अवतार लेंगे, रामचंद्र जी भगवान यहाँ अवतार लेंगे कृष्ण कन्हैया के रूप में। तो इससे तो बढ़िया मैं यहीं रुक जाऊं, यहाँ से कहीं नहीं जाऊं। मैंने कही हाँ तो अच्छा है, ठीक। इतने में पुलस्त्य मुनि आए और बोले गोवर्धन नाथ से चलो गोवर्धन नाथ तैयार हो जाओ। गोवर्धन नाथ जी ने कहा नहीं मैं अब नहीं जाऊंगा। उनमें बहस होने लगी, क्यों नहीं चलोगे? नहीं अब नहीं जाऊंगा। अच्छा। हाँ, सो मैंने कही मैं अब नहीं जाऊंगा। सो वो पुलस्त्य मुनि के सामने गोवर्धन नाथ जी इस तरीका से न्यो लुढ़क गए। तो झांकी विशाल हो गई। तो अब कैसे चले पुलस्त्य मुनि पे? तो पुलस्त्य मुनि पे कैसे चले? तो पुलस्त्य मुनि ने कहा गोवर्धन नाथ से गोवर्धन नाथ दुष्ट, तूने मेरा तपस्या भंग कर दी। अच्छा। मेरा काम सफल नहीं होने दिया तूने। हाँ, मैं तुझको शराप देता हूँ कि तू कलयुग में एक तिल रोज घटेगा। हाँ। फिर उनका थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हो गया। जब पुलस्त्य मुनि बोले गोवर्धन नाथ ये मैंने क्या किया? मैं अपने वचनों को भूल गया और मैं तुझको शराप दे बैठा, लेकिन मेरा शराप व्यर्थ नहीं जाएगा। जब यहाँ रामचंद्र जी भगवान 16 कलाओं के साथ कृष्ण कन्हैया के रूप में अवतार लेंगे तो तुम कृष्ण के रूप में पूजोगे, सारे ब्रजवासी पूजोगे तुम्हें, और सारे संसार आएगा तुम्हारी परिक्रमा लगाने और पूजा करने, तुम्हारा पूरा विश्व पूजेगा। जय हो प्रभु। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। महाराज जी आपने लीला बताई गिरिराज बाबा की, तो काफी सुंदर लीला लगी। तो ये मतलब गिरिराज बाबा जो यहाँ पे हैं ये लीला है जो आपने बताई थी? हाँ जी बिल्कुल। ये शराप लगा हुआ था, तिल तिल घटेंगे। हाँ। अच्छा, तो महाराज जी यहाँ पे तो बड़ा सुकून मिलता होगा। अरे बड़को आनंद आता है गिरिराज की तलेठी में। देखिए कन्हैया से सबसे ज्यादा प्रेम हमारी ब्रज की गोपियों ने किया। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। वो कैसे किया थोड़ा सा झलक दिखा दीजिए। हाँ झलक दिखा दो महाराज जी। तो हमारे ब्रज की गोपिका ने सबसे ज्यादा भजन प्रेम किया था कन्हैया से। तो कैसे? जब कन्हैया जी गोकुल को छोड़ के जब मथुरा आ रहे थे तो गोपिका रोने लगी और बिलखने लगी, कहने लगी प्रभु हमें छोड़ के मत जाओ, तुम जो तुमने हमारे साथ दिन गुजारे हैं हम कैसे भूल सकते हैं। हमको रात को नींद नहीं आएगी और दिन को चैन नहीं आएगा, प्रभु हमें छोड़ के मत जाओ। तो किस प्रकार कहते हैं गोपिका? गोकुल को छोड़ के मथुरा चले गए हो कन्हैया, ओ गोकुल को छोड़ के मथुरा चले गए हो कन्हैया। मधुवन सुना पनघट सुना
दिल हुआ दीवाना, मधुबन सूना पनघट सूना, दिल हुआ दीवाना। गौवन बन बन भटक रही है, कौन उन्हें चराए, और गौवन बन बन भटक रही है, कौन उन्हें चराए। यमुना तट पे कदम के नीचे मुरली कौन बजाए, यमुना तट पे कदम के नीचे मुरली कौन बजाए।